रामपुर गांव में हीरा नाम का एक हलवाई रहता था। हीरा की मिठाइयाँ गांव भर में प्रसिद्ध थीं। वह जितनी भी मिठाइयाँ दिन भर में बनाता, वह सब शाम तक बिक जाती। गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी हीरा की मिठाइयों के दीवाने थे। एक ग्राहक बोला, अरे हीरा भैया, 2 किलो मिठाइयाँ पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरा भाई शहर से आया हुआ है, इसलिए वह जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान से मिठाइयाँ लिए बगैर नहीं जाता है। हीरा बोला, हाँ हाँ भैया, मैं अभी पैक किए देता हूँ। हीरा के हाथों से बनी हुई मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। हीरा बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई तैयार करता था। हीरा का बेटा पन्ना भी उसी दुकान पर रहता था और अपने पिता की मदद करता था। एक दिन हीरा की दुकान पर पास ही शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। मनोज बोला, अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई तो लाजवाब है। हीरा बोला, धन्यवाद साहब। मनोज बोला, मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कैसे लाते हो? हीरा ने कहा, साहब, मैं सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मैं घर पर ही बनाता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाय हैं, उसी का दूध निकाल कर शुद्ध देसी घी और खोया बनाता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ। मनोज बोला, अच्छा, तो क्या अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? हीरा बोला, मेरे पास तो जितना देसी घी और खोया होता है, मैं उसी में से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ और वह सारी मिठाइयाँ तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती हैं। इससे ज़्यादा मिठाई तैयार करना मेरे बस की बात नहीं है साहब। हीरा का बेटा पन्ना भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद हीरा अपने पिता से बोला, पिताजी, वह व्यक्ति हमसे रोजाना 20 किलो मिठाई लेना चाहता है, तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? सोचिए, 20 किलो मिठाई अलग से बेचने पर हमें कितना मुनाफा होगा। हीरा बोला, बेटा, तुम तो जानते हो, मैं शुरू से ही अपने हाथों से और शुद्ध घी की मिठाइयाँ बनाता हूँ। जितना घी मेरे पास होगा, मैं उतना ही मिठाइयाँ तैयार कर पाऊंगा ना। पन्ना बोला, परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं और उससे ज़्यादा मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत भी बचेगी और ज़्यादा मुनाफा भी होगा। हीरा एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट वाली मिठाइयाँ बनाने के बारे में नहीं सोचा। हीरा बोला, बेटा, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ गांव भर में मशहूर हैं, क्योंकि हम उन्हें शुद्ध देसी घी में बनाते हैं। मुझे बाजार वाले घी और खोए पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पता नहीं इसमें कितनी मिलावट हो। पन्ना बोला, परंतु पिताजी, जितना समय आप देसी घी और खोया बनाने में लगाते हैं, अगर उतना ही समय और ज़्यादा मिठाइयाँ बनाने में लगाओगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। कल से मैं बाजार जाकर देसी घी और खोया ले आऊँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पन्ना धीरे धीरे हीरा को अपनी बातों में उलझा लेता है और बाजार से मंगाए देसी घी और खोए से मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। पन्ना बोला, पिताजी, आज मैं बाजार से देसी घी और खोया ले आया हूँ। आज आप दुगनी में आज आप दुगनी मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाइयाँ देने का प्रबंध करें। हीरा भी पन्ना की बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से लाए हुए देसी घी और अपने घर से मिलाकर दुगनी मिठाइयाँ तैयार कर दी। मनोज मिठाइयाँ लेने के लिए हीरा की दुकान पर आया। मनोज बोला, हाँ भाई, क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया? मैं गाड़ी लेकर आया मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें मेरी मिठाइयाँ रखवा दो।
हीरा ने जल्दी से मिठाई के डब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। पन्ना बोला, मनोज भैया, अगर आपको रोजाना 20 किलो मिठाई चाहिए हो तो हम बना दिया करेंगे। मनोज बोला, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह यहां से आकर मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूंगा। इस तरह हीरा और पन्ना रोजाना ज्यादा मिठाइयां बनाने लगे और ज्यादा मुनाफा कमाने लगे। पन्ना बोला, पिताजी, देखा हमारी मिठाइयाँ कितनी मशहूर हो चुकी हैं। गांव के साथ शहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं और हमारा मुनाफा भी कितना हो गया है। मगर आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे। देखा, स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारे हाथ की बनाई मिठाइयाँ उतनी ही पसंद हैं। हीरा बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं बेकार में इतनी मेहनत करता रहता हूँ, घी बनाने में, मिठाई बनाने में। अब बाजार से घी और खोया लेकर हम आसानी से मिठाइयाँ बना रहे हैं और ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हीरा का काम बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में भी उसकी मिठाइयाँ बहुत बिकती थी और शहर में भी ऑर्डर आते थे। देखते ही देखते हीरा पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को भी अपनी दुकान पर रख लिया। उसके द्वारा बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखकर पन्ना हीरा से कहता है, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगता है शहर के ऑर्डर पूरे करने के लिए हमें बाजार से और खोया खरीदना पड़ेगा। हीरा बोला, ठीक है बेटा, बाजार से बना बनाया हुआ खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाइयों की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के पड़ोस में राघव नाम के हलवाई ने एक मिठाई की दुकान खोल ली। राघव अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू शुरू में डिस्काउंट भी देने लगा। राघव बोला, देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज़्यादा मिठाइयाँ खरीदेगा उसे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह राघव ने भी गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा दी और अपनी दुकान खूब चलाने लगा। राघव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा, यदि मैं हीरा की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। राघव ने एक आदमी को अपने घर बुलाया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है, जो तुम्हें सस्ते दामों पर हीरा को बेच कर आना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, क्या समझे? मिलावटी घी से भरा कनस्तर आदमी हीरा की दुकान पर लेकर जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर कनस्तर बेच आता है। उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और हीरा की दुकान बंद हो जाती है। राघव बोला, राघव से कंपटीशन करेंगे, अब आई अकल ठिकाने, बाप बेटे की। पन्ना को एक दिन वही आदमी मिलता है जिसने उसे घी बेचा था। पन्ना बोला, तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? तुम्हारे उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच बताओ, वह मिलावटी घी तुम कहाँ से लेकर आए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आदमी बोला, अरे नहीं भैया, मुझे पुलिस के हवाले न करना। वह तो मुझे राघव मिठाई वाले ने लाकर दिया था और मुझे इस काम के लिए पैसे भी दिए थे। पन्ना को सारा माजरा समझ आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। एक दिन पन्ना भेष बदलकर राघव की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, अरे भैया, लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है। सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। राघव बोला, अरे सब कुछ भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चलती है भैया। पन्ना बोला, तुम चाहो तो यह मुनाफा और बढ़ा सकते हो। मेरा घी का व्यापार है, आसपास के लोग शुद्ध घी मुझसे ही लेते हैं। मेरा माल बहुत अच्छा होता है और दाम भी काफ़ी कम है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर भी मैं घी पहुंचा सकता हूं।
राघव कुछ देर सोचता है और लालच में आकर पन्ना की बात मान लेता है। पन्ना नकली घी के कनस्तर के साथ राघव की दुकान पर पहुंचता है। राघव बोला। पन्ना बोला, लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया। राघव ने कहा, हाँ भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए। हाँ, रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। पन्ना जैसे ही राघव के हाथ से पैसे पकड़ता है, तभी फूड इंस्पेक्टर राघव की दुकान पर आ जाता है और उसे नकली घी के साथ पकड़ लेता है। राघव को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। पन्ना बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज के बाद हम दोनों पहले की तरह अपनी शुद्ध मिठाइयाँ ही बनाया करेंगे। इसके बाद वे दोनों अपने दुकान पर साफ सुथरा और शुद्ध सामान ही रखते थे और उनकी दुकान दोबारा से चलने लगती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।